Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th English first flight poem number 10. Name of the poem is The Tale of the Custard, the Dragon, and name of the poet is Ogden Nash. Student, name of the poem The Tale of the Custard, the Dragon. This poem is written in the style of a ballad. कहते ये पोएम स्टूडेंट कैसे लिखी है कि एक जैसे एक लोक गाथा है, ए सॉन्ग है और ए पोएम है. दिस पोएम इज़ रिटन इन द स्टाइल, ये पोएम लिखी गई है एक बैलेड स्टाइल में लिखी गई है, एक लोक गाथा की जो स्टाइल में लिखी गई है कि एक सॉन्ग है और पोएम है दैट टेल्स ए स्टोरी, और ये जो है हमें एक कहानी बताती है. यू मस्ट बी फेमिलियर विद बैलेड्स, कहते आप जो है आप इस बैलेड से जो है परिचित होंगे. दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म, और ये कहानी हमें बताती है साहस के बारे में और जो है एक नायकवाद के बारे में बताती है. दिस पोएम इज़ ह्यूमरस, ये पोएम जो है ह्यूमरस है, हंसी वाली बैलेड है. क्लोज टू ए पैरोडी, और ये पैरोडी एक व्यंग काव्य है. रीड इट अलाउड पेइंग अटेंशन टू द रिदम, कहते इसे पढ़ो और इसको ज़ोर से पढ़ो और इसकी जो रिदम है, इसकी जो लय है, इसकी टोन है, उस पर टेंशन करो. बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस, बेलिंडा जो है वो अपने एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती है. विथ ए लिटिल ब्लैक किटन एंड ए लिटिल ग्रे माउस, और उसके पास क्या है, बेलिंडा जो है एक सफ़ेद घर में रहती है और उसके पास काले रंग की बिल्ली है, बिल्ली का बच्चा है. लिटिल ग्रे माउस है और छोटा सा जो है ग्रे कलर का माउस है, चूहा है. एंड ए लिटिल येलो डॉग, और छोटा सा पीले रंग का कुत्ता है. एंड ए लिटिल रेड वैगन, और एक लाल रंग की छोटी सी गाड़ी भी है. एंड ए रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और एक छोटा सा जो पालतू ड्रैगन भी है उसके पास, बेलिंडा के पास में. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक, जो छोटी काली बिल्ली थी उसका नाम इंक था स्टूडेंट. एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और जो छोटा सा ग्रे माउस था, ग्रे कलर का चूहा था स्टूडेंट, उसको जो है बेलिंडा ब्लिंक कहती थी. किटन को जो है बिल्ली के बच्चे को इंक कहती थी, चूहे को जो है वो ब्लिंक कहती थी. एंड लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज ए मस्टर्ड, और जो पीले रंग का जो कुत्ता था वो शार्प था मस्टर्ड की तरह. बट द ड्रैगन वाज ए कॉवर्ड, परंतु ड्रैगन जो था वो डरपोक था. एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और वो उसको जो है कस्टर्ड बोलती थी. तो ये बेलिंडा के पास एनिमल्स थे. बिल्ली के बच्चे को इंक कहती थी, चूहे को वो ब्लिंक कहती थी, कुत्ते को वो मस्टर्ड बोलती थी, और ड्रैगन को जो है वो कस्टर्ड बोलती थी. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, और कस्टर्ड जो ड्रैगन था उसके दांत बहुत तेज थे. एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम, और उसके जो टॉप पे जो है कांटे थे. एंड स्केल्स अंडरनीथ, और नीचे धारियाँ थी. माउथ लाइक ए फायर प्लेस, और उसका जो मुंह था वो तो ऐसे था जैसे आग की जगह होती है. चिमनी फॉर ए नोज, और नाक उसकी ऐसी थी ड्रैगन की जिस तरह से चिमनी होती है. एंड ट्रिलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और जो उसके टोज जो थे उसके ऊपर जो थे डैगर्स थे, जैसे तेज चाकू की धार होती है ऐसे डैगर्स बने हुए थे उसके जो पंजे थे. बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, और कहते जो बेलिंडा थी जिसके पास सारे जानवर थे तो वो तो इतनी बहादुर थी जिस तरह से एक भालुओं का झुंड होता है. एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लॉयंस डाउन द स्टेयर्स, और जो इंक और ब्लिंक थे दोनों, इंक कौन था स्टूडेंट, इंक था बिल्ली का बच्चा, और ब्लिंक क्या था, चूहा था, ग्रीस माउस था. और इंक और ब्लिंक क्या करते थे, लॉयन का पीछा करते थे डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे उतर जाते थे और जहाँ शेर देखते थे उनका पीछा करते थे. मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज, और जो मस्टर्ड था, मस्टर्ड कौन था स्टूडेंट, जो येलो डॉग था, और वो भी जो एज ब्रेव ऐसे बहादुर था जैसे कि एक टाइगर जो होता है, टाइगर इन ए रेस, जैसे टाइगर जो है रेस करता है, टाइगर जो है ज़ोर से जो आवाज़ करता है, गुर्राता है, उसके गर्जने की आवाज़ आती है, इस तरह से जो उसका कुत्ता भी था बहादुर था. बट कस्टर्ड का राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, परंतु जो कस्टर्ड था ना तो वो क्या करता था, कस्टर्ड जो था ड्रैगन था वो हमेशा ही चिल्लाता था किसके लिए स्टूडेंट, नाइस सेफ केज. वो ये कहता था मुझे जो है एक बिल्कुल नाइस अच्छा सा जो है सुरक्षित जो है मुझे पिंजरा चाहिए. बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, और बेलिंडा क्या करती थी, उसको टिकल करती थी, और टिकल होता है स्टूडेंट गुदगुदी करती थी. बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, और बेलिंडा जो उसको गुदगुदी करती रहती थी और इतनी गुदगुदी करती थी अनमर्सीफुल कि उसको दया नहीं आती थी.
इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसीवल। और जो इंक था, ब्लिंक था, मस्टर्ड था, ये तीनों जानवर उसको परसीवल बोलते थे, ड्रैगन को। और बेलिंडा भी किसको तंग करती थी? ड्रैगन को तंग करती थी। बेलिंडा ट्रिकल्ड हिम, उसको गुदगुदी करती थी और बहुत बुरी तरह करती थी। और इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड उसको जो है रूडली, बहुत जो है रफली तरीके से उसको परसीवल बोलते थे। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और वो सारे ही बैठ जाते थे, छोटी सी जो लाल रंग की गाड़ी थी उसमें बैठ जाते थे। एट द रिलियो ट्रिलियो क्वाडली ड्रैगन, और क्या था वहाँ पे? क्वाडली ड्रैगन। और जो ड्रैगन था वो कवाड, उसको जो है डरपोक ड्रैगन बोलते थे। ब्लिंडा गिगल टिल शी शूक द हाउस, और ब्लिंडा जो है बहुत हंसती थी। टिल शी शूक द हाउस, जब तक पूरा घर नहीं हिल जाए और तब तक जो है हंसती रहती थी। एंड ब्लिंक सेड वीक, और ब्लिंक क्या कहती थी कि ब्लिंक ने बोला वीक, विच इज़ गिगलिंग फॉर ए माउस। और ब्लिंक जो है जब विक बोला तो विच इज़ गिगलिंग फॉर ए माउस, और माउस के लिए चूहा जो है वो हंसने लग जाता था। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज केस, और इंक और मस्टर्ड जो है रूडली आस्क्ड हिज एज, और हम इंक और मस्टर्ड जो थे बड़ी बदतमीजी से उसके साथ बोलते थे और उससे उसकी उम्र पूछते थे। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केस, और कस्टर्ड ये कहता था, ड्रैगन ये कहता था कि मुझे तो एक सुरक्षित जो है अच्छा और सुरक्षित जो है पिंजरा चाहिए। सडनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड, अचानक ही उन्हें क्या है, एक नेस्टी साउंड सुनाई देती है, एक बहुत बुरी आवाज़ सुनाई देती है। एंड मस्टर्ड क्रोल्ड, और मस्टर्ड जो है चिल्लाने लगता है, भौंकने लगता है, गुर्राने लगता है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, उन्होंने सब तरफ देखा। म्यूक क्राइड इंक, और इंक चिल्लाया म्यूक। एंड ऊ क्राइड ब्लिंडा, और ब्लिंडा भी चिल्लाई ओ। फॉर देर वॉज ए पीरियड क्लाइंबिंग इन द विंडा, और फॉर देर इज ए परेड, परेड होता है डाकू, कि डाकू आगे क्लाइंबिंग इन द विंडा, और विंडो की जो खिड़की है, खिड़की में जो है चढ़ रहा है डाकू। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट हैंड, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड एंड पिस्टल इन हिज राइट, और जो पीरेट है, जो डाकू आ गया है, उसके लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल है, बंदूक है, और राइट में भी है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट, और उसने अपने दांतों में एक कटलेस ब्राइट, एक चमकदार जो है तलवार सी मुंह में डाल रखी है, पकड़ी हुई है। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, और उसकी जो दाढ़ी थी वो काली थी। वन लेग वाज वुड, और उसकी जो एक टांग थी डाकू की वो लकड़ी की थी। इट वॉज क्लियर दैट द प्रेट मीन नो गुड, और इससे ये पता चल रहा था कि जो डाकू है ना वो अच्छा नहीं है। ब्लिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और ब्लिंडा जो है वो तो उसका रंग तो पीला हो गया। शी क्राइड हेल्प हेल्प, तो उसने जो चिल्लाया, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोला मदद करो, हेल्प करो। बट मस्टर्ड फ्लेड विद ए टेरिफाइड येल्प, परंतु मस्टर्ड जो भाग गया, टेरिफाइड येल्प, जोर से भयानक चीखता हुआ जो है मस्टर्ड जो है भाग गया। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और जो इंक थी, जो काली बिल्ली थी, जो छोटी बिल्ली थी, वो जो क्या हुआ, उसने इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और वो जो है घर की बिल्कुल तलहटी पे चली गई। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो माउस था, चूहा था, ब्लिंक, वो जो है अपने स्ट्रेटेजिकली अपने उसने जो एक पॉलिसी के साथ जो है माउस होल में चला गया, अपने सुराख में चला गया। तो जब डाकू आया तो क्या हुआ स्टूडेंट, बेलिंडा घबरा गई, वो हेल्प उसको चाहिए थी। मस्टर्ड जो है वो जो है टेरिफाइड जल्प करने लगा, ज़ोर से जो गुर्राने लगा भयानक आवाज़ से। और जो इंक थी, बिल्ली जो थी, वो अपन जो है घर की तलहटी में चली गई। और जो चूहा था वो जो है अपने जो माउस होल था, जो चूहे का सुराख बना हुआ था, उसमें स्ट्रेटेजिकली अपने तरीके से चला गया। बट अब जम्प्ड कस्टर्ड, परंतु जो कस्टर्ड था, जिसको वो कवार्ड बोलते थे, ड्रैगन जो था, जिसको उसको कवार्ड बोलते थे, उसको बोलते थे ये डरपोक है। बट अब जम्प्ड कस्टर्ड, परंतु कस्टर्ड ने क्या किया, जंप लगाया। स्नोटिंग लाइक एन इंजन, और वो एक इंजन की तरह जो है फुकारने लगा, उसका आवाज़ निकालने लगा अपने नाक से। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन ए डंजन, और क्लैश्ड हिज टेल, और उसने अपनी पूंछ को जो है एक लोहे की रोड की तरह जो है डंजन जो है उसका जो सेल था, जो उसकी कोठड़ी थी, उसके साथ जो है जोर से अपनी पूंछ को मारा। तो जो कस्टर्ड था, जो ड्रैगन जिसको कवार्ड ड्रैगन बोलते थे, वो खड़ा हुआ और उसने क्या किया, इंजन की तरह फुकारने लगा, और उसने अपनी पूंछ को जो है एक लोहे की रोड की तरह डंजन के साथ, कोठरी के साथ जो है मारा। विद ए क्लैटर एंड क्लैंक, और उसमें क्या, क्लैटर की आवाज़ आने लगी, खड़खड़ की आवाज़ आने लगी, क्लैंक की आवाज़ आने लगी, जंगलिंग की आवाज़ आने लगी,
झमझम की आवाज़ आने लगी। ही वेंट एट द पीरियड लाइक ए रॉबिन एट ए वॉर्म। और जो ये कस्टर्ड था वो पीरियड के पास चला गया, डाकू के पास गया लाइक ए रॉबिन, और इस तरह से चला गया जैसे रॉबिन पक्षी जो है कीड़े को पकड़ता है, इस तरह से कस्टर्ड ने जो है उसको डाकू को पकड़ लिया। द पीरियड गैप्ड एट ब्लिंडास ड्रैगन। और जो पीरियड था वो तो गैप करने लगा, ब्लिंडा के ड्रैगन को जो है, कस्टर्ड को जो है घूर के देखने लगा। एंड गल्प सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। तो जब उसने, डाकू ने उसको ब्लिंडा के ड्रैगन को देखा, उसको घूरा, तो क्या हुआ, एंड गल्प सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। तो उसने क्या किया, डाकू ने अपनी जेब से फ्लैगन निकाला। फ्लैगन में एक बोतल निकाली है, कोई सुराही से निकाली, जिसके अंदर ग्रॉग थी। ग्रॉग होती है, शराब थी उसके पास। उसने अपनी पॉकेट से फ्लैगन निकाली जिसके अंदर शराब थी, वाइन थी और ग्रॉग थी, और उसको गल्प कर लिया, उसके जुए घूंट भर लिए। ही फायर 2 बुलेट्स। और उसने 2 बुलेट भी चला दी, 2 गोलियां भी चला दी अपनी पिस्टल से। बट दे डिड नॉट हिट। परंतु उसने जो है वो हिट नहीं हो पाई, वो ड्रैगन को लगी नहीं, वो कस्टर्ड को नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट। और फिर कस्टर्ड ने क्या किया, उसको गॉबल कर लिया, उसको निगल लिया। कस्टर्ड ने डाकू को निगल लिया, एवरी बिट, सारा बिट पूरा ख़त्म कर दिया, उसको अंदर ले गया अपने। ब्लिंडा एम्ब्रेस्ड हिम मस्टर्ड लिक्ड हिम। ब्लिंडा ने उसको गले लगा लिया और मस्टर्ड ने जो है उसको जो है लिक किया, चाटने लगा। नो वन मोर्न फॉर हिज परेड विक्टिम। और किसी ने भी उसका शोक नहीं मनाया, परेड विक्टिम का, जो डाकू आया था। इंक एंड ब्लिंक इन ग्लीक डिड जिरेट अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पीरियड। और इंक और ब्लिंक जो है गुलगुली खुशी में डिड जिरेट, और चक्कर लगाने लगे, ड्रैगन के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। डिड जिरेट अराउंड द ड्रैगन, वो जो है ड्रैगन के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। दैट एट द पीरियड, जिसने जो पीरियड को खा ही लिया, ख़त्म कर दिया खा के। बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। परंतु अब जो है क्या, लिटिल डॉग मस्टर्ड जो है वो स्पोक किया, बोला, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ़ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड। तो जो डॉग था ना मस्टर्ड, वो क्या कहता है, बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग, छोटा सा जो मस्टर्ड डॉग था वो क्या बोला, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव, मैं तो डबल बहादुर हो जाता, इफ़ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड, अगर मैं फ्लस्टर्ड नहीं हुआ होता, घबराया नहीं होता ना, तो मैं तो डबल ब्रेव होता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक। और फिर इंक ने भी बोला और ब्लिंक ने भी बोला, वी वुड हैव बीन 3 टाइम एज ब्रेव, हम तो 3 गुना जो है बहादुर होते। वी थिंक, हम तो सोचते हैं। एंड कस्टर्ड सेड, आई क्वाइट एग्री। और कस्टर्ड ने बोला, ड्रैगन ने, मैं तुम्हारे साथ सहमत हूँ। दैट एवरीबॉडी इज़ ब्रेवर देन मी, कि हर व्यक्ति जो है मेरे से ज़्यादा बहादुर है। ब्लिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस। ब्लिंडा अभी भी जो छोटे से घर में रहती है, सफ़ेद घर में, विद हर लिटिल ब्लैक किटन, और उसके पास वो छोटी काले रंग की बिल्ली है। और हर लिटिल ग्रे माउस, छोटा सा ग्रे कलर का माउस है, चूहा है। एंड हर लिटिल येलो डॉग, और छोटा सा पीले रंग का कुत्ता भी है। एंड हर लिटिल रेड वैगन, और उनके पास जो छोटी सी लाल रंग की गाड़ी भी है। एंड हर रिलियो ट्रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और उसके पास जो है वो रिलियो ट्रिलियो जो है छोटा सा पेट पालतू ड्रैगन भी है। ब्लिंडा इज़ एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। और कहते ब्लिंडा तो इतनी बहादुर थी जैसे कि भालुओं का झुंड होता है, उस तरह से बहादुर थी। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स। और जो इंक और ब्लिंक थे वो लाइन का तो पीछा करते थे सीढ़ियों से नीचे। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज। और मस्टर्ड भी इतना बहादुर था जैसे कि एक टाइगर होता है, टाइगर गुर्राता है गुस्से में। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज। परंतु कस्टर्ड जो था वो हमेशा यही कहता था कि उसे जो है नाइस, सुरक्षित जो है एक पिंजरा चाहिए। नेम ऑफ द पोएट इज ऑगडन नैश स्टूडेंट। ऑगडन नैश रोट ओवर 400 पीसीज ऑफ कॉमिक वर्सेस। कहते जो ऑगडन नैश था, स्टूडेंट पोइट था, ऑगडन नैश ने जो है 400 जो है उन्होंने जो है कॉमिक वर्सेस लिखी हैं, कॉमिक पोएम्स लिखी हैं। द बेस्ट ऑफ हिज वर्क वाज पब्लिश्ड ऑन 14 वॉल्यूम बिटवीन 1931 एंड 1972। तो ऑगडन नैश ने जो है स्टूडेंट 400 पीसेस लिखे हैं कॉमिक वर्स के, जो हंसने वाली कविताएं हैं। और जो सबसे अच्छा काम है उनका पब्लिश हुआ था, 14 वॉल्यूम्स थे उसके, और 1931 से 1972 में जो है पब्लिश हुए। हिज वर्क इज परहैप्स बेस्ट डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएटिक ट्रिब्यूट बाय एंथनी वर्गेस।
कहते हैं उनका काम जो है परहैप्स बेस्ट डिस्क्राइब्ड इन दिस पोइटिक, और कहते हैं इस पोइटिक में जो है बहुत पोइम जो है बहुत अच्छा जो है उनका काम था। ट्रिब्यूट बाय द, और कहते हैं एंथनी बर्गस ने जो है उनको जो है एक पोइटिक ट्रिब्यूट दिया है, एक श्रद्धांजलि दी है। ही बॉट ए न्यू काइंड ऑफ साउंड टू आवर लिटरेरी डाइवर्जन, तो एंथनी बर्गस ने जो है बताया है ऑगस्टन नैश के बारे में। ही ब्रॉट ए न्यू काइंड ऑफ साउंड टू आवर लिटरेरी डाइवर्जन, के पोइट ने जो है लिटरेरी डाइवर्जन के लिए हमारे लिए एक नई किस्म की जो है आवाज़ लेके आए हैं। आई डिड नॉट केयर मच अबाउट ब्रेकिंग द पोइटिक लॉज, और जो पोइट थे वो कोई इतनी परवाह नहीं करते थे कि कोई पोइटिक लॉ है ऑफ द मीड्स एंड द पर्शियन, अगर कोई मीड्स का या पर्शियन का कोई पोइटिक लॉ है तो उसको भी वो तोड़ने में उनको कोई वो परवाह नहीं करती इस चीज़ की। ही यूजेस लाइन्स, वो लाइन्स यूज़ करते हैं सम टाइम ऑफ कंसिडरेबल लेंथ, और जो लाइन वो जो यूज़ करते हैं कभी कभी लंबी होती हैं, दैट आर कोलिकियल एंड प्रोजी, और कभी कभी वो क्या होती हैं लाइनें लंबी होती हैं, कोलिकियल होती हैं कि वो एक बोलचाल संबंधी से होती हैं, या प्रोजी या नीरस होती हैं। एंड एट द एंड प्रेजेंट्स यू विद ए राइम, और आखिर में जो है आपको जो है ये विद ए राइम, और जो ये इनकी पोइम होती है उसमें एक रिदम भी बनती है, एक टोन एक लय भी होती है। दिस ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ द इनफॉर्मल एंड द फॉर्मल इज़ व्हाट हिज जीनियस चीफली लव्स, और कहते हैं जो उनकी पोइम्स होती हैं उसमें इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों ही होते हैं, और उनके जो जीनियस है व्हाट हिज जीनियस चीफली लव, जो उनके लोग हैं जो उनको बहुत प्यार करते हैं। आई एम ट्राइंग टू इमिटेट हिम हेयर, मैंने यहाँ पे जो है उनको इमिटेट करने की कोशिश की है, नकल करने की कोशिश की है, बट ही इज़ प्रॉबेबली क्वाइट इनइमिटेबल, परंतु वो क्या थे, वो जो क्वाइट इनइमिटेबल थे, वो एक अनोखे थे, उनको जो इमिटेट करना पॉसिबल नहीं था। So student, I have taught you poem. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this poem. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.